वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 11 मार्च को सुबह 08:13 पर होगी। वहीं त्रयोदशी तिथि का समापन 12 मार्च को सुबह 09:11 पर होगा। त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा की जाती है। इसके लिए 11 मार्च को प्रदोष व्रत मनाया जाएगा। 11 मार्च को प्रदोष काल शाम 06:27 से 08:53 तक है। इस दौरान भगवान शिव की पूजा एवं अर्चना कर सकते हैं। साधक अपनी सुविधा अनुसार समय पर भगवान शिव संग मां पार्वती की पूजा कर सकते हैं। ज्योतिषियों की माने तो मार्च माह के पहले प्रदोष व्रत पर दुर्लभ सुकर्मा और शिववास योग का संयोग बन रहा है। साथ ही अश्लेषा नक्षत्र का संयोग है। इन योग में भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करने से साधक को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। इसके अलावा सभी प्रकार के संकटों से भी मुक्ति मिलेगी। प्रदोष व्रत के दिन शिव जी को लगाएं ये भोग। पति पत्नी के रिश्ते में आएगी शहद जैसी मिठास। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में प्रदोष व्रत 28 नवंबर को किया जाएगा। इस शुभ तिथि पर भगवान शिव और मां पार्वती की विधिपूर्वक पूजा अर्चना करने विधान है। साथ ही जीवन के संकटों को दूर करने के लिए व्रत भी किया जाता है। गुरुवार के दिन पड़ने के चलते यह गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत किया जाता है। इस दिन पूजा संध्याकाल में होती है। पूजा थाली में विशेष भोग को शामिल करना चाहिए। भगवान शिव और मां पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए त्रयोदशी तिथि को शुभ माना जाता है, क्योंकि इस तिथि पर प्रदोष व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को विधिपूर्वक करने से जातक के बिगड़े काम पूरे होते हैं। इस दिन पूजा थाली में शिव जी के प्रिय भोग शामिल करने चाहिए। इससे जातक को सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही पति पत्नी के रिश्ते मजबूत होते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए। अगर आप आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं तो प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को सूखे मेवे का भोग लगाएं। माना जाता है कि इसका भोग लगाने से आर्थिक तंगी में सुधार होता है और जातक को सभी क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा संतान सुख की प्राप्ति के लिए प्रदोष व्रत शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान शिव को खीर, आलू का हलवा, दही और घी का भोग लगाएं। माना जाता है कि इन चीजों का भोग अर्पित करने से संतान से संबंधित समस्या दूर होती है। इसके अलावा भगवान शिव को सफेद बर्फी का भोग सकते हैं। इसका भोग लगाने से साधक को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और घर में से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। बिजनेस में वृद्धि के लिए प्रदोष व्रत के दिन संध्याकाल में भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा अर्चना करें। इस दिन महादेव को भांग और धतूरा अर्पित करें। इससे महादेव प्रसन्न होते हैं और बिजनेस में वृद्धि होती है। पंचांग के अनुसार 11 मार्च को प्रदोष व्रत मनाया जाएगा। 11 मार्च को प्रदोष काल शाम 06:27 से 08:53 तक है। इस दौरान भगवान शिव की पूजा एवं अर्चना कर सकते हैं। साधक अपनी सुविधा अनुसार समय पर भगवान शिव संग मां पार्वती की पूजा कर सकते हैं। सूर्योदय सुबह 06:35 पर, सूर्यास्त शाम 06:27 पर, ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 04:58 से 05:47 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 02:30 से 03:17 तक, गोधूली मुहूर्त शाम 06:25 से 06:49 तक, निशिता मुहूर्त रात्रि 12:06 से 12:55 तक। शिवजी की कृपा पाने के लिए करें प्रदोष व्रत, अवश्य पढ़ें यह पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी।
एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर-दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को शांडिल्य ऋषि के आश्रम ले गई। वहां उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर अब वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा, जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिवजी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यतानुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं एवं मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होती है।